हेलो दोस्तों, स्टडी विद सर के सुजीत सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4, जिसे कि हम लोग ने पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर चुके हैं हम लोग। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। बेसिकली क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन का बोडमास रूल सीख चुके थे। उसमें एक दो टॉपिक था जो कि क्वेश्चन भी किए थे, और उसके बाद का जैसे सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारा क्वेश्चन है। हाँ, उनसे पहले ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, या एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, या अदर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम का। और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ सीखना चाहते हैं बेसिक से। तो देखिए, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/56। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम आसानी से ट्रिक अपनाएंगे। अब देखिए, ये तो एक प्रकार का भिन्न का जोड़ है, ठीक। अब भिन्न का जोड़ अगर मान के चलिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम भिन्न का जोड़ अपनाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप लोग पता चलेगा कि क्वेश्चन बनाते बनाते 5 से 10 मिनट लग जाएगा, फिर भी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होगा। काहे कि ज़्यादा आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, बहुत सारा। तो इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक यही है, जैसे मान के चलिए इसको तोड़ सकते हैं 1/2 तोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको तोड़ सकते हैं 2/3। उसके बाद देखिए इसको जैसे तोड़ सकते हैं 3/4, इसको 4/5, इसको देखिए 6/7। इसी प्रकार मान के चलिए जैसे इसको तोड़ सकते हैं 7/8। अब जैसे देखिए यहाँ से लगातार कंटिन्यू चल रहा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8। अब इसी प्रकार के लगातार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तो तोड़ दिए, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे देखिए, सबसे पहले इसका ट्रिक मान लीजिए, या क्या, फर्स्ट माइनस लास्ट डिवाइड इसका डिफरेंस। ये जो डिफरेंस आएगा डिफरेंस, ठीक। अब देखिए फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में जैसे 1 है, उसके बाद 1/1 कर देंगे, माइनस 1/8 कर देंगे, ठीक। और उसके बाद जो नीचे में बटे करके लिख देंगे इस दोनों का डिफरेंस। जैसे 1 और 2 का डिफरेंस क्या है, 1 है। 2 और 3 का डिफरेंस 1 है। 3 और 4 का डिफरेंस 1 है। ये हो गया डिफरेंस, सभी का डिफरेंस कितना, 1 आके। 6 और 7 का, 7 और 8 का डिफरेंस कितना, 1। नीचे में क्या लिखेंगे, 1, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8, 7/8, यही आंसर हो गया। अगर देखिए इसको एक प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं, ये तो थोड़ा सा लॉन्ग चला गया, ये वैसे भी लॉन्ग नहीं है। अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। आप लोग को बताने के लिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगा है, नहीं तो आराम से बन जाएगा, इजी मेथड। देखिए अगर आप लोग, हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर डिफरेंस 1 हो, अगर दोनों जैसे मान के चलिए जो डिफरेंस निकाले हैं दोनों के बीच में, इस सब के बीच में अगर डिफरेंस 1 हो, तो जैसे लास्ट वाला संख्या क्या था, 56 को तोड़े थे कितना, 7/8 में। तो 7/8 में तोड़े थे, तो यही आंसर हो जाएगा, 7/8 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे 56 को तोड़े थे ना, इसी प्रकार अगर हाँ, इसके लिए कंडीशन यही है, कंडीशन है, लिख लीजिएगा कहीं, कंडीशन अगर डिफरेंस क्या हो, 1 हो। अगर डिफरेंस 1 रहेगा तो आप आराम से डायरेक्ट 7/8 लिख लीजिए। सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं है, ये तो आप मन में भी तोड़ सकते हैं। ये तो तोड़ने के लिए आपको सिखाए कि कैसे तोड़ा जाता है इसको लिखने के लिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस इसी प्रकार देख लीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट था और क्वेश्चन सेकेंड ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन है। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन है
1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/32। अब देख लीजिए इसको सॉल्व करने का तरीका वही, इसको सबसे पहले तोड़ लेंगे। देखिए किस में तोड़ते हैं, जैसे 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, इसी प्रकार तोड़ते जाएंगे। 4 × 5, 5 × 6, इसी प्रकार इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11 × 12। यहाँ भी देखिए 2 है, अगर मान के यहाँ 2 है ना, तो और डिफरेंस देखिए इसका कितना है 1 है, डिफरेंस कितना है 1 है, डिफरेंस कितना 1 है, डिफरेंस कितना है 1 है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 11/12 आंसर। ये तो आंसर हो गया ट्रिक से। ट्रिक है इसका, ट्रिक आप अगर ट्रिक समझते हैं, वैसे तो मैथ में ट्रिक के भरोसे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, फिर भी आप सभी लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा ट्रिक का भी यूज कर लेते हैं। अब देखिए अगर 11/12 लिखे ना, अब इसको सॉल्व कर लीजिए उस तरीका जिस तरीका से बताया था पहले। जैसे देखिए 1/1 फर्स्ट और माइनस लास्ट, 1/12 बटा डिफरेंस, तो डिफरेंस 1। अब 1 और 12 का अगर मान के चलिए एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब माइनस करेंगे 12 में से 11, अब बटा 1, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 11/12 आसानी से आ गया। यही इसको भी लिख सकते थे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे 11/12। इसी प्रकार अब देखिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है 1/15, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। तीसरा क्वेश्चन है, इसको अब सॉल्व करने का तरीका देखिए। तरीका तो वही है सेम, नियम वही लगाएंगे। अब इसको तोड़ना कैसे, ये देखिए उसमें डिफरेंस कितना था, जैसे उसमें 1 से शुरू होता था, 1 × 2, 2 × 3। अब यहाँ से देखिए 3 से स्टार्ट होता है, 3 × 5 करेंगे तो अब इसको देखिए 5 × 7 करेंगे, इसको 7 × 9, इसको 11, 9 × 11, इसको 11 × 13। अब इसका डिफरेंस देखिए कितना है, डिफरेंस कितना आ गया 2 का। अब इसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, 11/13 नहीं लिख सकते, मतलब 11/13 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्योंकि हम क्या बोले थे, उसमें कंडीशन था कि डायरेक्ट आप मान के चलिए यहाँ जो जितना तोड़े हैं उसको डायरेक्ट तभी लिख सकते हैं जब आपका कंडीशन डिफरेंस 1 होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, सभी में 2 का डिफरेंस है। तो इसको उसी तरह इस सवाल को उसी तरह से बनाना पड़ेगा जिस तरह से हमने पहले बताया था। जैसे देखिए यहाँ फर्स्ट माइनस लास्ट, तो फर्स्ट देखिए 1/3 माइनस लास्ट कितना है 1/13, नीचे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 2। तो इसका देखिए अगर मान के चलिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 39, और 3 से 13 माइनस 13/39/2 कितना हो गया 10/39। ये नीचे अगर मान के चलिए इसके नीचे हम कुछ नहीं थे, इसको ले जाएंगे ऊपर 2 से 5, कितना हो गया 5/39 आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार एक चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आसान है, ऐसा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। देखिए इसमें थोड़ा बहुत यूज करना पड़ता है, नहीं तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। 1 7। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन 1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/9 × 100। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें तो पहले से ही मतलब अगर क्वेश्चन देखते हैं तो पहले से ही सॉल्व कर दिया है कि 1 × 2 पहले तोड़ना पड़ता है। इससे पहले जो निकालते थे उसमें तोड़ना पड़ता था, लेकिन इसमें तोड़ना नहीं पड़ रहा है क्योंकि देखिए पहले से तोड़ा हुआ है। जैसे 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, उसके बाद 99 × 100। तो इसको देखिए आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ भी देखिए डिफरेंस कितना है 1 है, डिफरेंस कितना है 1, डिफरेंस कितना है 1, डिफरेंस कितना है 1, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 99/100। ठीक, एक तो ये हो गया। और देखिए इससे मान के चलिए बेस्ट मेथड वो है, क्योंकि देखिए जो
ऐसा मेथड अपनाइए जो सभी क्वेश्चन पर लागू हो। एक आध क्वेश्चन पर लागू होने से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मान के चलिए एक क्वेश्चन पर लागू होगा फिर वो भूल गए तो आप दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए इसको भी सॉल्व कर पाते, मान के चलिए इससे आपको लिखना है तो इससे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 99/100, ठीक ना। अगर उससे सॉल्व करना है जैसे देखिए 1 फर्स्ट माइनस लास्ट, उसके बाद डिवाइड डिफरेंस बटे डिफरेंस कर देंगे तो 1/1 माइनस 1/100, ठीक। बटे में क्या हो गया, डिफरेंस कितना कितना का 1 का डिफरेंस है तो 1, तो 1 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इसको देखिए 100 एलसीएम ले लेंगे तो 100, अब इससे 100 हो जाएगा, 100 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 99/100 हो गया। इससे भी वही आ गया, इससे भी। अब डिफरेंस उसमें यही एक कंडीशन है कि अगर डिफरेंस 1 रहेगा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर डिफरेंस 1 से ज़्यादा रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, तो आपको फिर इसी नियम पे बनाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप मान के चलिए इसी नियम पे, ये भी ज़्यादा कोनो लॉन्ग तो है नहीं, आप आसानी से इसी से बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है 1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 डॉट डॉट प्लस 1/n × n+1, ठीक। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, इस तरीका तो सेम वही है। अब देखिए इसमें भी तोड़ा हुआ पहले से दिया हुआ तोड़ के, ठीक। अब इसमें भी डिफरेंस देखिए कितना है, 1 है। अब इसको भी अगर मान के चलिए अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, n/n+1, आंसर आ गया, ठीक। लेकिन इसको भी तरीका से सॉल्व करेंगे। एक तो वही है कि मान के चलिए डायरेक्ट यहाँ से अगर डिफरेंस 1 रहेगा तो इसको ऊपर लिख देंगे, नीचे वाला को नीचे रहने देंगे, इतना आ गया। अब फिर लेकिन तरीका से देखिए, फर्स्ट माइनस लास्ट बटे डिफरेंस, तो फर्स्ट देखिए 1/1 माइनस लास्ट 1/n+1 बटे डिफरेंस कितना का, 1 का डिफरेंस, तो 1 लिख देंगे। अब देखिए इसको अगर एलसीएम लेंगे इसका तो क्या आएगा, 1+1 n+1 इससे n+1 ही आएगा, n+1 माइनस 1, तो माइनस प्लस कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा n/n+1, यही आंसर आ गया। अगर डिफरेंस 1 है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ जैसे लास्ट में जो जिसमें टूटा रहेगा, जैसे देखिए ई, तो मान के चलिए यहाँ तो n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर से मतलब 1 से लेके 100 तक, मतलब 100 क्या आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ अगर मान के चलिए इसी प्रकार यहाँ जैसे 99 × 100 रहता था तो वहाँ तोड़ के लिख सकते थे, जैसे 99 था उसको ऊपर लिख दीजिए, 100 को नीचे लिख दीजिए। अब एक क्वेश्चन और ले लीजिए, जैसे 0.796 × 0.796 माइनस 0.204 × 0.204 बटा 0.796 माइनस 0.204। अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक तो होता है कि अब मान के चलिए कितना क्या करेगा, अगर मान के चलिए किसी को फार्मूला नहीं आता, फार्मूला नहीं आएगा, अगर फार्मूला आता है तो अगर मान के चलिए आप जानते हैं बनाने के लिए तब तो आपके लिए ईजी है। अगर मान के चलिए जिसको फार्मूला नहीं आता है वो क्या करेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके फिर दशमलव में थोड़ा दशमलव बैठाएगा, फिर माइनस करेगा, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको भी माइनस करेगा, फिर कटाएगा, तो टाइम तो ज़्यादा लग जाएगा। अगर कैलकुलेशन करते करते तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मान के चलिए आपको फार्मूला आता है, अगर यूज करना जानते हैं, कितना है कि फार्मूला भी जानते हैं लेकिन फिर भी यूज करना नहीं जानते हैं, तो फार्मूला देखिए जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको यूज करना बहुत बड़ी बात है। आप यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मान के चलिए जैसे देखिए ये क्या है 0.796, तो ये क्या हो गया, ए है ना, ए है, ये बी है, तो देखिए a² माइनस b², यही है ना। इसका फार्मूला का सूत्र क्या होता है, a + b × a - b, यही ना होता है। अब नीचे में a - b दिया हुआ है, a - b से a - b कट जाएगा, a + b बचेगा, तो मतलब क्या बचेगा 0.796 0.204 प्लस 0.001
तो आंसर कितना आ गया 1। ठीक, आज के लिए यहाँ तक ही दोस्तों। ठीक है।